आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है चतुर्भुज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला एक चतुर्भुज के संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, उस पर विचार करना है। तो सबसे पहला बोला विपरीत भुजाओं के दो युग्मों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विविभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं। तो पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से, जैसे तैसे बना लेते हैं। एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं जैसे तैसे कि रेंडमली बनाते हैं। ठीक है, रेंडमली बना लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इस एंगल से बनाना है या इस एंगल से बनाना है। हम इसको रेंडमली बना लिए इस तरह से। ये एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये एक चतुर्भुज हो गया। इसका नेमिंग भी हम कर दिए, मान के चलिए इसका नेमिंग है ए बी सी और ये क्या है, डी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका मिड पॉइंट क्या है। जैसे इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया और इसका मिड पॉइंट ये हो गया और इसका मिड पॉइंट हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पर अगर इस मिड पॉइंट का नेमिंग हम कर देते हैं, ये हो गया P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये क्या हो गया, S हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग ये सारा लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको इस लाइन को अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक आयत बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, या यूं कहिए कि ये क्या हो जाता है, एक आयत बनता है और या एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइड जो है ना इसका इक्वल हो जाएगा और ये साइड जो है ना इसका इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, विपरीत भुजाओं के दो युग्मों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात को समझिएगा। अगर हम अब ये दोनों बिंदु को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक को ज्वाइन कर दिया यहाँ और दूसरा हम लोग ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट को हम पॉइंट ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो समांतर ये क्या हो गया, ये जो है पी क्यू आर एस एक क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण जो है एक दूसरे को, ये विकर्ण है, एक है ना, एक दूसरे को जो है ना समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओ एस इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, और हो जाएगा ओपी इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ आर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, यानी ये वाला जो पहला जो कथन है ये बिल्कुल क्या है आपका सही है। ठीक है, अब दूसरा कथन पर बात करते हैं। तो दूसरा कथन कर रहा है कि चार असन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के कुल क्षेत्रफल का आपका आधा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर, ये तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए, तो इसको हटा दिए, तो ये पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ये जो बना है चारों का, ये जो बना है आपका क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका ये वाला एरिया का जो क्षेत्रफल है, बड़ा वाला एरिया का क्षेत्रफल का आधा है, एकदम पूरा का आधा है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ से ज्वाइन करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे,
ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हो इधर, ठीक है, इधर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन क्या होगा, इसका आधा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो खाली एरिया बचा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन और कंसेप्ट समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।